تو अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो जो एक कह लीजिए कि वो जो मिट्टी से पुतला बनाया उसमें अल्लाह ताला ने रूह फूकी, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने उस क्ले मॉडल को क्या किया, एक लिविंग इंसान के रूप में उसको क्या किया, उसके ऊपर फ्लैश यानी कि गोश्त चढ़ाया, उसके अंदर खून डाल दिया, फिर उससे एक बूंद नुतफे से आग, आगे जो है उसकी पूरी जो है वो बनाई, यानी पूरी आगे जो है प्रोजेनी उसकी चलाई, ठीक है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं व खलकल जानना, और फिर अल्लाह ताला ने पैदा किया जिनों को मिन मारिजिन, शोले वाली, मिन नार, आग से। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने लोगों को ऐसे पैदा किया, फिर जिनों को कैसे पैदा किया, प्योर फ्लेम ऑफ फायर से, प्योर फ्लेम, एकदम प्योर। कैसी थी, फ्री ऑफ स्मोक, उसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने जैसे इंसानों की आगे प्रोजेनी बढ़ाई, यानी ए आदम अलैहिस्सलाम से आज हम तक आई, ऐसे ही जिनों का भी सेम है कि एक जिन से जो सबसे पहले बना उसके बाद उनसे जो है उनकी प्रोजेनी आई। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से इंसानों को बनाया उसी तरीके से जो है जिनों को भी बनाया। जिस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो पूरी जो है मिट्टी से बनी हुई है, अर्थली सब्सटेंसेस से बनी हुई है, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उस पे गोश्त और खून डाल दिया है, और इस तरीके से वो छोटे से बूंद से, वो थोड़ी सी मिट्टी से अल्लाह ताला ने जो बनाया था, सेम इस तरीके से अल्लाह ताला ने आग से जिनों को बनाया है। और चूंकि वो आग से बने इसलिए वो बहुत ही डरावनी मखलूक है, बहुत ही डरावनी। जैसे हम एक थोड़ी सी मिट्टी से बने हैं, उसी तरीके से वो एक फियर फियर्स फायर से बने, फेयरी फायर से बने, आप कह लीजिए, बहुत ही जो खतरनाक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जिन जो हैं वो सिर्फ रूह नहीं है, सिर्फ स्पिरिट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि जिन जो है वो है नहीं, एक्चुअली दे डोंट बिलीव इन दैट, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, जैसे तुम मखलूक हो वैसे जिन भी एक मटेरियल बीइंग्स हैं, एक मखलूक है जिसको मैंने पैदा किया, लेकिन किससे मैंने पैदा किया, बहुत ही फेयरी सब्सटेंस से, किससे, आग के शोलों से। और वो लोगों के लिए इनविजिबल रहेंगे, लोगों को कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अराफ में हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोला था शैतान और उसकी जो जमात है वो तुम्हें वहां से देखती है जहां से तुम नहीं देख सकते। और इसीलिए मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा, कि जब कपड़े बदलते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, जब आप नहाते हैं सब कपड़े उतार देते हैं तो दुआ पढ़ के बाथरूम में घुसना चाहिए, ताकि जिन आपको ना देख पाए। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, जब आप दुआ पढ़ लेते हैं तो जिन आपको नहीं देख सकते हैं। फिर आप कैसे नहा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन आपको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिनों में कुछ खास चीजें रखी हैं जो कि इंसानों में नहीं है। जैसे जिन जो हैं बहुत तेजी से फास्ट मूव होते हैं, बहुत तेजी से इधर से उधर चले जाते हैं, यानी जो हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में पढ़ा था। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं, फॉर्म्स ले सकते हैं, वो किसी के अंदर घुस सकते हैं, वो किसी घर में हमेशा के लिए बस सकते हैं, उनको आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं, यानी पूरी तरीके से घुस सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं ये पूरी तरीके से पॉसिबल हैं और इनको समझा भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका जो इनिशियल उनकी जो क्रिएशन है वो बहुत ही डरावनी है, बहुत ही फेयरी है, ठीक है। दो तरीके के जिन होते हैं, एक तो जिन होते हैं जो अल्लाह ताला ने जिन बनाए हैं, एक इंसानी जिन भी होते हैं। वो कौन होते हैं? वो खराब लोग होते हैं जिनका मिजाज खराब होता है, जिनका नेचर खराब होता है, जिनका दिल खराब होता है, जो कि अपने टेम्पर में बहुत खराब होते हैं। और उनको हम क्या बोलते हैं? हम उनको डेविल्स बुलाते हैं। हम कहते हैं ना इंसानी शैतान है ये, इंसानी जिन है ये। तो ये वो होते हैं जो खराब लोग होते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो जिन्नों की पैदाइश और इंसानों की पैदाइश, फिर इसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं वखलकल फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
यानी जिन्नों की पैदाइश और इंसानों की पैदाइश ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। तो ए इंसानों, जिन्स, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, रब्बुल मशरिकैन रब है दो मशरिकों का, व रब्बुल मगरिबैन और रब है दो मगरिबों का। अल्लाह ताला ने कुरान में 3 टाइप से इसको इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला कहते हैं रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, मैं रब हूं मशरिक का मगरिब का। फिर अल्लाह ताला कहते हैं रब्बुल मशारिकी वल मगारिबी, कई सारे मशरिक और कई सारे मगरिब का। फिर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ मगरिबैनी व मशरिकैनी, यानी 2 मगरिब और 2 मशरिक। अच्छा, इसको आप कैसे समझेंगे? आप सपोज इस वक्त इंडिया में है तो आपके लिए मगरिब कुछ और है, हम जो सऊदी अरब में है हमारे लिए मगरिब कुछ और है, और जो लोग अमेरिका में है उनके लिए मगरिब कुछ और है। तो हर इंसान का मगरिब और मशरिक डिफरेंट है, वो जहां रहता है उसके हिसाब से उसका मगरिब और मशरिक है। ठीक है ना? ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। अब हम यहाँ पे ये समझें कि अल्लाह ताला ने कहा है 2 मगरिब और 2 मशरिक। ये मौसम के एतबार से हैं। गर्मी में अलग होता है तो सर्दी में अलग। जैसे हमारे सऊदी अरब में जब शदीद गर्मी होती है तो कनाडा में वहां पे स्नोफॉल हो रहा होता है, और जब वहां पे गर्मी होती है तो यहाँ पे ठंड हो रही होती है। या कहीं और का एग्जाम्पल ले लें, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से 2 मगरिब और 2 मशरिक हैं। जो लोग खेती करते हैं या जो लोग सहरा में डेजर्ट में रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, उनको इसका बहुत अच्छे से इल्म है कि साल में 6 महीने सूरज के निकलने की जगह अपनी जगह से शिफ्ट होती है। मैंने बहुत पहले इसको डिटेल में पढ़ाया था, मैं अब डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो वापस धीरे धीरे अपनी असल जगह पे वापस लौट आता है। यानी एवरी डे जब सूरज निकलता है और जब गुरूब होता है तो उसकी जो एक्सिस हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। दूसरी तरफ से 2 मगरिब, इशारा किसकी तरफ है? मौसमों की तरफ। यानी इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, एक जवानी का मौसम है, एक बुढ़ापे का मौसम है, एक बचपन का, एक बहुत बुढ़ापे का जहाँ इंसान बिल्कुल कमजोर हो जाता है, जहाँ खुद कुछ भी करने लायक नहीं रहता। कुछ मौसम वापस भी आते हैं। इंसान जब छोटा बच्चा था, बोल नहीं सकता था, अपनी पॉटी नहीं साफ कर सकता था, खुद से दूध नहीं पी सकता था, खाना नहीं खा सकता था, मेच्योरिटी भी नहीं थी, माइंड भी उतना साउंड नहीं था, बेबस था, कुव्वत स्ट्रेंथ भी नहीं थी। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तब ये सारी चीजें वापस आ जाती हैं सेम। बूढ़ा हो जाता है तो अकल काम करनी कम कर देती है, कुव्वत नहीं रहती है, बॉडी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, हड्डियां साथ देना छोड़ देती हैं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सनराइज ऑफ समर and winter and the sunset of winter and summer, these are the times which changes every day they get change। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरज के जो निकलने और सेट होने के जो एक्सेस पॉइंट्स है एवरी डे वो हल्के 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 चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे ही इंसान अल्लाह ताला इसको हमें समझाना चाह रहा है कि तुम भी एवरी डे चेंज होते हो। यानी आज जो आपकी 25 साल में 30 साल में जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो 40-45 ईयर में नहीं रहेगी। फिर जब आप 50-55 ईयर्स के पहुंचेंगे तो वो उतनी भी नहीं रहेगी। फिर जब आप 70-75 को क्रॉस करेंगे तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आप वापस से अपने वो बचपन वाले उसमें पहुंच जाएंगे जब आप किसी पे डिपेंडेंट रहते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मरजल बहरैनी, 2 समुद्र छोड़ दिया, 2 समुद्र को, यल्तकिआन, कि ना वो बाहम में मिल जाएं। अल्लाह ताला कहते हैं 2 समुद्र जो मिक्स नहीं होते। कैसे कैसे समुद्र हैं? गर्म और ठंडे पानी के, कड़वे और मीठे पानी के, साथ साथ में वो जा रहे हैं लेकिन अपने अपने रास्ते पे मिक्स नहीं होते। वो बहरीन में एक आइलैंड है जो समुद्र से मिलता है, मीठा और नमकीन पानी वहां पे आता है। फिर नॉर्थ और साउथ वाटर ऑफ पर्शियन गल्फ, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वाटर दिखाई देगा। एटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी, इसमें भी मीठा और नमकीन पानी है जो कि आपस में
मिक्स नहीं होता है। और केप टाउन में साउथ अफ्रीका में एटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन मिलते हैं। इनके पानी की डेंसिटी में भी फर्क है, कलर में भी फर्क है, यहाँ तक कि पानी के टेम्परेचर में भी फर्क है। 10 to 12 डिग्री का एटलांटिक में पानी ठंडा है और दूसरे में गर्म। मछलियों की स्पीशीज भी दोनों सी में डिफरेंट डिफरेंट हैं। पानी में दोनों साथ साथ समुद्र हैं, लेकिन जाहिर ही आपको नजर आ जाएगा दोनों पानी का कलर डिफरेंट है। अब आप इमेजिन करें, जब आप उसमें कश्ती से जा रहे हो, उसमें आप स्विमिंग करने की कोशिश करें, बीच में कोई दीवार नहीं है, आप उसमें कोई लकड़ी डाल के देख लें, आप उसमें कुछ भी करके देख लें, ना वहां कोई पर्दा है, ना कोई दीवार है, ना कुछ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान ताला ने किस तरीके से दो पानी को अलग रखा है, किस तरीके से, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं पानी में बड़ी ताकत है। जिस फौज को कोई ना हरा पाया, कौन सी फौज थी? फिरौन की। उसका खात्मा कैसे हुआ? पानी के बीच, पानी में उसका खात्मा किया गया। बीच में कोई दीवार नहीं होती पानी की, लगता है जैसे बीच में दीवार है। अल्लाह कहते हैं इनमें दो बड़े बड़े समुद्र को मैं कंट्रोल करता हूं, तब तुम्हें कौन सी मेरी कुदरत का इनकार है? फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर भी तुम मेरी कुदरत नहीं देखते, मुझे नहीं पहचानते, मेरा शुक्र अदा नहीं करते, तुम कैसे हो तुम लोग? यखरुजु मिन्हु, निकालते हैं उन दोनों से, सॉरी उससे पहले एक आयत रह गई, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बरजुखुन, एक पर्दा है, ला यबगियान, नहीं वो आगे बढ़ते, यानी आपस में वो मिक्स नहीं होते हैं। फिर फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यखरुजु मिन्हुमुल लुअलु वल मरजान, निकलते हैं उन दोनों में से मोती और मूंगे, कोरल्स, कोरल रीफ्स हैं उनके अंदर। हम कितनी दूर दूर मलेशिया, मालदीव्स, अब तो खैर सऊदी अरब में भी नियोम सिटी बनने जा रही है, वहां पे भी कोरल रीफ्स हैं, लेकिन पहले लोग इतनी दूर दूर जाया करते थे कोरल रीफ्स देखने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला कहते हैं कि चाहे नमकीन पानी हो, चाहे मीठा पानी हो, दोनों में हमने मीठे मीठे पानी में, खारे खारे पानी में मोती, लूलू और मरजान रखे हैं। मरजान क्या होता है? देखने में सख्त, शक्ल पौधे जैसी होती है। कोरल रीफ्स आप लोगों ने देखे होंगे ना, पौधे जैसे लगते हैं, क्रीम क्रीम से कलर के, किसी पे कोई काई जमी होती है तो ग्रीन ग्रीन भी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। खैर ये, और ये ग्रो करते रहते हैं, यानी ये बस ये नहीं कि बस उसमें है तो उसी के, नहीं, दे ग्रो। ना सिर्फ इसमें लूलू और मोती से जेवर बनते हैं, जो कि हम लेडीज बड़े शौक से पहनते हैं, रियल पर्ल है, बहरीन में बहुत मिलता है ना, हम लोग लाए उतना छोटा पर्ल कहीं नहीं मिलता जितना बहरीन में मिलता है, बहुत खूबसूरत और बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। ना सिर्फ इनसे ज्वेलरी बनती है, जेवर बनते हैं, इनके कई और भी इस्तेमाल है, जैसे मेडिसिन बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें समुद्र के निचली तह पे होते हैं, यानी अंडरग्राउंड होते हैं, सबसे नीचे वाली तह पे होते हैं। पानी दोनों टाइप का अलग अलग है, फिर भी ये चीजें अपनी अपनी जगह पर बनती रहती है। मोती जो है उसमें, पर्ल्स जो है वो बनते रहते हैं। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारी हैसियत है इन मोतियों से ज्यादा है, तुम अपने आप को इनसे भी बढ़कर मानते हो। वो इतनी नीचे पानी में, उनको ना कोई देख रहा है, ना उनको सूरज की रोशनी मिल रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, फिर भी इतना खूबसूरत, इतना चमकता हुआ मोती लूलू निकल जाता है। अल्लाह कहते हैं वो चाहते तो ये कभी भी नहीं उगते, और तुम अल्लाह से बचे हुए हो क्योंकि अल्लाह ताला ने तुमको रहमत, शफकत में अपनी डाला हुआ है, तुम्हें वक्त दिया हुआ है कि तुम टाइम लो, मेरी चीजों पे गौर फिक्र करो, समझो इन चीजों को, और फिर इनसे कुछ सबक भी हासिल करो। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, अल्लाह ताला कहते हैं इन दोनों में जो मूंगे और मोती निकलते हैं, जब बारिश होती है तो क्या होता है, ऑयस्टर जो है, सी में जो ऑयस्टर होते हैं वो अपने मुंह खोल लेते हैं, तो जो पानी की बूंद उसके अंदर गिरती है उससे वो मोती बनता है। इमेजिन, बारिश होती है, बारिश में ऑयस्टर अपना मुंह खोलते हैं, उस ऑयस्टर के अंदर बारिश की एक बूंद, वो एक बूंद जाती है और उससे वो मोती बनता है।
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ اور اسی کے لیے ہیں جہاز منشآت اونچے اٹھے ہوئے یعنی ملٹی سٹوریج جہاز فی البحری سمندر میں کل اعلام اونچے پہاڑوں کی طرح جو بڑے بڑے شپس اس میں چلتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ملٹی سٹوری شپس ہوتے ہیں ان شپس میں جو ہے کیا ہوتا ہے کمرے ہوتے ہیں کسینوز ہوتے ہیں شاپنگ مال ہوتا ہے ہاسپٹل ہوتے ہیں اور دور سے دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ سامنے آ رہا ہے جب آپ کسی ایک شپ میں ہو یا بوٹ میں ہو اور دور ایک شپ آپ کو دکھ رہا ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے آگے جائیں گے نا تو کوئی آئی لینڈ ہے کوئی پہاڑ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیکن جب آپ آگے جائیں گے تو وہ کوئی آئی لینڈ نہیں ہوگا وہ ایک بڑا شپ ہوگا اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس پہ پہاڑ جیسے بڑے بڑی کشتیاں بڑے بڑے شپس چلتے رہتے ہیں زیادہ تر شپس پہاڑ کی طریقے کے شیپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی سی میں اسی سمندر میں اس کی تہ میں کیا ہے اتنے پیارے پیارے لولو اور مرجان بن رہے ہمارے لیے اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی ملکیت میں ہے وہ کشتیاں جو چلتی رہتی ہیں اور بہت اونچی کھڑی ہوتی ہیں قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیجن کریں موتی سمندر کی نچلی تہ پہ اور بڑے بڑے سمندر کے شپس جو ہیں وہ سمندر کے اوپر اللہ جسے چاہے اٹھا دے اور جسے چاہے گرا دے اب آپ امیجن کریں سمندر میں جب تیز تیز لہریں آئیں گی جب موسم بگڑ جائے گا اس پہ بھی اس کے میں شپ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیا سسٹم رکھا ہے پھر اس میں آیا آیت میں لہ الجوار جوار کیا ہوتا ہے اسی کے لیے ہے کشتیاں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے اللہ کہتے ہیں جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچتے ہو اور تیز لہریں آتی ہیں تب تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارے پاس کوئی کنارہ نہیں ہے تم وہاں سے سوئمنگ کر کے یا کچھ کر کے کنارے تک بھی نہیں آ سکتے ہو اس وقت یہ کشتیاں صرف میری ہیں لہ الجوار میری ہے میرے لیے کھڑی ہیں اب اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے رہی ہوں آج کل ہم لوگ کروز پہ تو کم جاتے ہیں بھائی بہت رچ لوگ جاتے ہیں کروز پہ شراب اور ناچ گانا یہ سب زیادہ ہوتا ہے تو یوزلی مسلمس دے ایوائڈ گوئنگ آن کروز رائٹ اب آج کل کیا ہوتا ہے ہم لوگ پلین پہ سفر کرتے ہیں اب جب پلین پہ سفر کرتے ہیں تو پلین میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری سیٹ کے آگے ایک اسکرین لگا ہوتا ہے اس اسکرین میں بڑی اچھی اچھی موویز قرآن گانے سب کچھ آ رہا ہوتا ہے جو پلین جا رہا ہے اس میں آگے ہمیں بادل دکھتے ہیں لینڈنگ کے وقت پورا ایئرپورٹ کا لینڈنگ وہ دکھ رہا ہوتا ہے ہمیں رن وے دکھ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں ٹھیک ہے اب جب آپ اوپر ہیں آسمان میں ہیں آپ مووی دیکھ رہے ہیں ہیڈ فون آپ نے لگایا ہوا ہے اور جیسے ہی تھوڑا سا پلین ہلا تو تھوڑی دیر تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے آپ زیادہ فکر نہیں کرتے لیکن جب پلین زیادہ ہلنے لگتا ہے اور ملک الموت جیسا وہ آکسیجن ماسک جو ہے وہ نکل کے آ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو لگاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خیریت سے لینڈنگ کرا دیجیے اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ ہم آپ کے فرما بردار بن کے رہیں گے اللہ تعالیٰ بس ہمیں خیریت اور عافیت کے ساتھ جو ہے نیچے اتار دیجیے اور جیسے ہماری سچویشن ٹھیک ہوتی ہے جیسے تھوڑی دیر بعد پلین صحیح سے چلنے لگتا ہے ہمیں لگتا ہے ہاں مصیبت ٹل گئی بلا ٹل گئی ویسے کیا ہوتا ہے پھر سے ہیڈ فون لگ جاتے ہیں پھر سے موویز چلنی شروع ہو جاتی ہیں یہ تو ہمارے ایمان کا لیول ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کا انکار کرتے ہو کل من علیہا فان ہر چیز فنا ہونے والی ہے کلو سب کے سب من علیہا جو اس پر ہے فان فنا ہونے والا ہے یعنی ختم ہونے والا ہے جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے اس سب نے ختم ہونا ہی ہونا ہے فان کیا ہوتا ہے فانی کیا ہوتا ہے ایسی چیز جس کا مقصد ہی ختم ہونا تھا یعنی اس کا مقصد ہی ختم ہونا تھا ہماری باڈی کا ایک ایک پارٹ دھیرے دھیرے کر کے کمزور ہونے لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارے بال کم ہو جاتے ہیں آئی سائٹ بھی ویک ہو جاتی ہے بونز بھی ویک ہو جاتی ہیں اسکن میں جھریاں رنکلز آ جاتے ہیں بس ایک ہی چیز ہے جو باقی رہتی ہے
वो हमारी बॉडी के अंदर की हमारी रूह। हमारा जो जिस्म है वो मिट्टी से बना है और वो मिट्टी में ही जाकर मिल जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। बस जो हमारी रूह है वो उसको हमें रब के लिए तैयार करना है, उसकी तैयारी करनी है। उसे इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि ये घर यानी हमारा जिस्म छोड़ने का वक्त आ गया। ये तो टेम्परेरी घर था, यहाँ तो तुम टेम्परेरी थे इस दुनिया में। यहाँ कैसे थे? यहाँ तो एक ट्रैवलर की तरह हो ना तुम, लेकिन तुम्हारा असल घर कहाँ है? उस रब के पास। तो अपनी रूह को तैयार करें, दुनिया के चक्कर में ना पड़े। अपनी रूह को तैयार करें कि जब रब के पास जाएंगे, जब असल घर में जाएंगे, तो वो असल घर अच्छा हो। जो लोग अपनी जिंदगी ईमान के साथ गुजारते हैं, उनके आखिरी दिन बड़े खुशी के दिन होते हैं। वो खुशी खुशी कहते हैं, अब तो बस रब से मिलने का इंतजार है। ऐ अल्लाह, तू कब मुझे बुलाएगा? मैं कब तेरा दीदार करूंगा? मैं कब तेरे पास जाऊंगा? अब इसके आगे की आयत इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।